सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट खड़ा है पाकिस्तान को अब जंगल के कानून में बचाने। 8 अक्टूबर में क्या चीज़ फ़र्क होगी कि जो 8 अक्टूबर को भी हो जाएंगे, लेकिन ना क्या माशी हालात ठीक हो जाएंगे, क्या दहशतगर्दी कम हो जाएगी। जिस तरह हालात जा रहे हैं वो तो और बिगड़ने वाले हैं। इसका मतलब 8 अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे। ज़ियाउल हक के आगे ना कि 90 दिन के बाद उससे 11 साल की, उसके बाद क्या रोकता है। सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, बोले कि 8 अक्टूबर को माशी हालात ठीक हो जाएंगे, दहशतगर्दी कम हो जाएगी। बज़ाहिर तो लगता है हालात मजीद खराब होंगे। क्या आप 8 अक्टूबर से भी आगे निकल जाएंगे? जब एक मरतबा आप आइन तोड़ देते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। ज़ियाउल हक 90 दिन के लिए आया था, 11 साल मुकम्मल किए। तौहीन समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए आम इंतखाबात में मुआवनत करें। सदर मुमलिकत का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त, कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुताल्लिका इंतज़ामी हुकाम को इंसानी हुकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। ऐसे वाक़यात के तदारुक और इस्लाह के लिए इन्हें वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में लाने की ज़रूरत थी। वज़ीर दाखिला सदर मुमलिकत को औकात बताने लगे। कहते हैं सदर आरिफ अलवी अपनी औकात और आईनी दायरे में रहें। इमरान खान से दहशत गर्दी करने का जवाब लें। एक कानून शिकन आईनी ओहदे पर मुसल्लत है। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की एक और कोशिश। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यू टर्न ले लिया। इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में कहा रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं। जनूबी वजीरिस्तान में ब्रिगेडियर को शहीद कर दिया गया। ऐसे हालात में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। इमरान खान की मजीद 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने 27 मार्च तक जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI ने कहा जिंदगी खतरे में है, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। तारीख में ऐसा रवैया साबिक वजीर आजम के साथ इख्तियार नहीं किया गया। पाकिस्तान में मैं अपना पहला इस साल का जलसा कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे अपने आइन के साथ खड़े होना है और कैसे हमने अपने मुल्क को जिस दलदल में हमें इस इम्पोर्टेड चोरों की हुकूमत ने फंसा दिया है, इंशाअल्लाह आपको प्रोग्राम दूंगा कि हमने कैसे पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालना है। PTI कल मीनार पाकिस्तान पर सियासी ताकत दिखाएगी। इमरान खान कहते हैं ये इस साल का पहला जलसा कर रहा हूँ। जलसे का मकसद कौम को तैयार करना है। कल बताऊंगा कि कैसे अदलिया और आइन के साथ खड़ा होना है। मुल्क को जिस दलदल में इन चोरों ने फंसा दिया है, इससे निकलने का प्रोग्राम दूंगा। चेयरमैन PTI रात 10:30 बजे हम खिताब करेंगे। मीनार पाकिस्तान जलसा हुकूमत के सर पर सवार, फिस्तायत की तमाम हदें पार। मुल्क भर से PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। सोशल मीडिया के फोकल पर्सन अजहर मिशवानी लापता हो गए। इमरान खान के साथी शाहिद हुसैन को भी अगवा कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का अजहर मिशवानी को पेश करने का हुक्म। इमरान खान कहते हैं बस बहुत हो गया। मुल्क भर से 1000 के करीब कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुजरिमों ने रमजान के तकद्दुस का भी एहतराम नहीं किया। PTI के 63 कारकुनान की ATC में जमानत मंजूर। थाना CTD में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर की गई। जमानत पाने वालों में साबिक MNA अमजद न्याजी और 2 सहाफ़ी भी शामिल हैं। हसन न्याजी का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। कोयटा पुलिस इस्लामाबाद कचहरी से लेकर रवाना। हसन न्याजी के खिलाफ कोयटा में दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। बतौर नामालूम मुलजिम गिरफ्तार किया गया। पंजाब में इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं। शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जा पहुंचे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन 90 रोज में कराने का हुक्म दिया है। इलेक्शन मुलतवी करवा के नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली। परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन रोकना नहीं। कमीशन ने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। गैर आईनी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी।
एक ही दिन में इलेक्शन नहीं होगा तो वफाक कमजोर होगा। यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा पीडीएम इलेक्शन से नहीं भाग रही, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इमरान खान कहते हैं मुझ पर बहुत से केसेस हैं, अदम एतमाद के वक्त असेंबली नहीं तोड़ी जा सकती, मगर सदर ने ऐसा कर दिया था। साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करके मुल्क को आईनी बहरान से बचाया। ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर इल्जामात की बारिश। कहा इमरान खान के खुद को कत्ल कराने के इल्जामात झूठे हैं। आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के लिए, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म। शुएब शेख की बातें जुबान ज़द-ए-आम। शुएब शेख इज राइट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। को चेयरमैन बोल कहते हैं मेरा ईमान है जुल्म दो चीजों से मिट सकता है, एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसला करें, दूसरा कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था तो अदलिया वाले सवाल करते धोखा किसके साथ हुआ। जब साबित हो गया कि किसी के साथ धोखा नहीं हुआ तो केस उसी वक्त खत्म हो जाता। पाकिस्तान मौशी इस्लाहात पर अमल करके एतमाद बहाल करे, IMF की डायरेक्टर जूलिया कॉजिक का मुतालबा। कहा पाकिस्तान दोस्त मुल्कों से मुआवनत को बर वक्त यकीनी बनाए, तभी स्टाफ लेवल मुआहदा मुमकिन होगा। तमाम इमदादी इदारे कर्ज प्रोग्राम में इस्लाहात चाहते हैं। हुकूमती पॉलिसियों से नाला अटॉर्नी जनरल शहजाद अताउल्लाह मुस्ताफी। हाल ही में अटॉर्नी जनरल तैनात किया गया था। इस्तीफा सदर मुमलिकत को अरसाल। सोशल मीडिया पर इरफान कादर को नया अटॉर्नी जनरल बनाए जाने की चहमगोइयां। बनने लगा 24 घंटे में 150 अफराद में वायरस की तस्दीक। शरह 3.58% हो गई। एक शख्स चल बसा, 22 की हालत नाजुक। रमजान आते ही 26 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा। आटा, टमाटर, आलू, दाल, चीनी और घी महंगा। 20 किलो आटा 3000 रुपए तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा कीमत 3000 रुपए रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में 2933 रुपए, कराची में 2900 रुपए में आटा दस्तयाब। टमाटर 58 से 100 रुपए का हो गया। रोटी नहीं खा सकता तो फ्रूट कहाँ से खरीदेगा, ये बता के ना। दाल महंगी, सब्जी महंगी, बंदा कहाँ जाए, क्या करें हम, कोई समझ नहीं आती बात। माह सयाम आते ही मुनाफाखोर सरगरम। फलों की कीमतों में मनचाहा इजाफा। खरबूजा, केला, चीकू और दीगर फलों के निर्ख आम आदमी की जेब पर बोझ। फ्रूट चाट दस्तरखान से गायब। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी और सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी, शहरी बेबस। बारिशों ने तबाही मचा दी, फसलें तबाह। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश। पेशावर में बारिश से सर्दी बढ़ गई। फैसलाबाद और पत्तोकी में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान बहक। और ये अच्छा भी है कि नए प्लेयर को चांस देना चाहिए। पाकिस्तान से बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हमने अभी तक शेप नहीं करवाई है, मैच देखने के लिए आए हैं सिर्फ। इंशाल्लाह आज का मुकाबला वो पहले जैसा, इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा और बॉल टू बॉल और लास्ट तक इंशाल्लाह मुकाबला जाएगा और एंजॉय करेगा सारे। 20 मार्का। शादाब 11 की टॉस जीत कर पहले बैटिंग। कौमी टीम की जानिब से 4 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। जमान खान, एहसानुल्लाह, साइम अयूब और तैयब ताहिर को मौका दिया गया। राहुल गांधी हुकूमती तनकीद पर मोदी के उताब की भीड़ चढ़ गए। गुजरात की अदालत में हद तक इज्जत का मुजरिम करार देते हुए फर्द जुर्म आयद। कांग्रेसी रहनुमा की लोकसभा की रुकनीत भी मुअत्तल। लियाकत हुसैन आज नहीं है हमारे बीच। चंद माह पहले इस दुनिया से चले गए और हमें बहुत तकलीफ़ रही इस चीज़ की, आज भी है, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आमिर ने ये रमज़ान ट्रांसमिशंस की, सब उनको याद कर रहे हैं।
बोल एंटरटेनमेंट की रमजान में खुसूसी नशरियात ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम चैनल्स में सबसे आगे, पाकिस्तान भर में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। आमिर लियाकत की यादें, उलमाए कराम से दीनी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।